नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा और इसका दायरा पशुपालक और मछुआरों तक हमने बढ़ा दिया है। आज बैंकों से मिला लाखों करोड़ रुपए का आसान और सस्ता ऋण इन साथियों का जीवन आसान बना रहा है। साथियों, अधिक से अधिक देशवासियों को बैंकों से जोड़ना हो, बैंक लोन आसानी से सुलभ कराना हो, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स का तेजी से विस्तार करना हो, ऐसे अनेक सुधार हैं जिन्होंने 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में भी भारत के बैंकिंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद की है। मैं बैंक के हर छोटे मोटे साथी को बधाई देता हूं इस काम के लिए कि संकट की घड़ी में उन्होंने लोगों को असहाय नहीं छोड़ा। जब दुनिया के समर्थ देश अपने नागरिकों तक मदद पहुंचाने में संघर्ष कर रहे थे, तब भारत ने तेज गति से देश के करीब करीब हर वर्ग तक सीधी मदद पहुंचाई। देश के बैंकिंग सेक्टर में जो सामर्थ्य बीते सालों में हमने विकसित किया है, उसी आत्मविश्वास के कारण देशवासियों का जीवन बचाने के लिए सरकार बड़े फैसले ले पाई। आज हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से सुधरी तो है ही, लेकिन भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक संकेत हम सब देख रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आज का दिन काफी अहम है, बैंकों में फंसे पैसे अब जल्द मिलेंगे। कोरोना के खिलाफ नेटवर्क 18 की खास मुहिम संजीवनी कोरोना टीका के हक में चलाई गई खास मुहिम #पूरा टीका लगाओ के तहत खास प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया जा रहा है। जी सर, लगवाया और फिर अपने पति को भी लगवाया। जी सर, उन्होंने लगवा लिया। उन्होंने कोई बहाना नहीं किया? नहीं सर। इतनी धूप में जब आप बाहर निकलते थे, आपको नहीं लगता था कि छोड़ो नहीं करेंगे? नहीं सर, ये तो देश के लिए करना है। एक बार मौका मिला, ये तो महामारी के लिए लड़ना ही है। देश के लिए करना है, देश के लिए करना है। तेजस बताइए। वेरी हाई डायबिटीज भी है, हाई। आपको डायबिटीज भी है? जी सर। आपकी 10 महीने की छोटी बच्ची है, आपको डायबिटीज है? नहीं, उनकी 10 महीने की छोटी, अभी 11 महीने की, आपको डायबिटीज है? जी सर। आप 21 साल से आंगनवाड़ी का काम कर रही हैं और ये आशा वर्कर का काम कर रही हैं। आप दिल खोल के करते हैं, बिल्कुल दिल खोल के करते हैं। बिल्कुल दिलचस्पी होना चाहिए। बिल्कुल करना है, क्या ले जाएंगे? बिल्कुल, क्या ले जाएंगे? डॉक्टर शुक्ला, आप भी आ जाइए सर। समाज सेवा तो ले जाएंगे साथ में। Dr. Santosh Shukla has also worked a lot in Madhya Pradesh. Indore was one of the districts which was our focus point as far as Sanjeevani is concerned. So, Dr. Shukla, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ये ट्राइबल एरियाज में जो कह रहे थे, जो बहानेबाजी होती थी, तो आपको भी काफी कुछ सुनना पड़ा होगा। देखिए, एज ए स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ इन सभी को, आशा बहनों को, आंगनवाड़ी को, एएनएम को, जिन्होंने तपती धूप में, ठिठुरती ठंड में और मूसलाधार बारिश में एक जज्बा, जोश और जुनून दिखाया है। Heads off to them. A big round of applause as well, ladies and gentlemen. I mean, these are the true heroes, the champions who've been at it day after day. आपने भी तो काफी मेहनत की होगी, हम लोग थोड़ा तो आपका भी क्रेडिट बनता है। देखिए, हम तो 1985 से टीकाकरण कार्यक्रम में लगे हुए हैं। 3 बीमारी में सफर किया है, एरेडिकेशन में, स्मॉलपॉक्स में, पोलियो उन्मूलन में WHO के थ्रू ने काम किया 10 साल 8 राज्यों में जाके, और मदर न्यूट्रिशनिस्ट में। और अब जब कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हम जब पहली बार आए, तो आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अविवर्णनीय, असाधारण। वाह। Never ever in the history of immunization such type of campaign and such type of disaster occurred by a pandemic. Never ever we have seen this.
जी हाँ, We have never seen such type of disaster, one pandemic taking off. And I am thankful to Network 18, Federal Bank, Sanjeevani project. They have come out at the right time. आपको मालूम है कि जब हमारे देश में अप्रैल मई में सेकेंड लहर बहुत तेजी से आई और उसके कारण एक बहुत बड़ा चैलेंज एज ए स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हम लोग को देखने मिला कि जैसे ही टीका लगाते थे 4-5 दिन बाद वो पॉजिटिव कोई हो जाता था, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता था, कुछ की डेथ भी हुई। तो देयर वाज एक मिसकंसेप्शन कि ये टीके के कारण मौत हो रही है, टीके के कारण बीमारी हो रही है। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। Hats off to your network channel which came out with awareness generation, and I am thankful to Tejas who really worked very hard in my state. I have personally monitored and seen his work. इन्होंने खुद एक जुनून इनके पास था, खुद मोटिवेट कर रहे थे और उसके बाद 3 महीने बाद he was in direct communication with me. He asked me 3 महीने बाद उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब what is the impact of this संजीवनी? I said चल पड़ी है एक लहर, गांव-गांव और शहर-शहर, टीके चाहत है, राहत है, अब घर-घर। क्या बात है, बहुत सही कहा। तेजस, अब एक बात बताओ भाई, जब आप पहले गए कैसे गए, हिम्मत कैसे आई आपको जाने की? एंड देन व्हेन यू सॉ देम इन एक्शन देयर, व्हाट वर योर थॉट्स? You know, Mr. V.K. Paul very rightly said, your mask is the universal vaccine. Correct. I've been double masking almost everywhere and I'm doubly vaccinated, so I feel safe. I go out and follow all COVID appropriate behavior. But let me just say that, you know, when we went to see them in Jaisalmer, this is a border district. Rajasthan is 60% desert, and this desert is even more desertified in the sense there is nothing at all except sand. Sand dunes are much higher, and people live in something called dhanis. Yeah. It's not a clusters of homes. Yeah. They're individual homes where they have to go by foot. People are asking why can't they use, you know, 4-wheel drives? कितने लाएंगे? They go by camels. Yeah. A&M sit on camels, get down and vaccinate people. Honestly speaking, you know, these ladies, they're basically, you have A&Ms, Ashas and Anganwadi workers. 99.9% of them, all of them are women, and they are the backbone of India's vaccination system. Without them, what India has achieved would not have been possible. They are the backbone of the country, sir. They're not just the backbone of India's vaccination system. They are the backbone of the country. Women like Renu, Sona, and Anita ji, they've done such a yeoman's service. But you know, Tejas, we were just talking about something, and I want to highlight what you said, that we must not take it for granted that just because you've been vaccinated, you can throw the mask away. Please stay masked, and if you can, double mask. And that is the message we also want to send out, that don't take it for granted because you've been vaccinated, you can throw all COVID appropriate behavior out of the window. That is not the case. You still need to be vigilant. You still need to be careful. True, and one thing we have to appreciate is the kind of spirit that they have shown. सामने से निकलता है ना एक लाइन में, क्यों करेंगे, क्यों डरेंगे, देश के लिए करना है. This one line, it shows the intent and also how passionate they are towards this cause. We promised you that we'd get you not just to meet the champions who have done it all, but we'll also get you report cards of the performance. So the state report card of Madhya Pradesh. Total vaccinations 9.34 crore till now. Let's now go across live to Indore, one of the 5 districts that were covered by our Sanjeevani team. My colleague Arun is joining us live. Arun, namaste. अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए. बिल्कुल, हम आपको बता दें कि इंदौर जो था वो देश के सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में था. जो 5 जिले सबसे ज्यादा देश के प्रभावित थे उसमें इंदौर भी शामिल था. और इंदौर में जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम हुआ और 100% यहाँ पर फर्स्ट डोज है वो यहाँ पर इंदौर में लग चुका है. मैं यहाँ पर जो एक महू ब्लॉक के गांव में यहाँ पर मौजूद हूँ. केसर गांव है. यहाँ पर संजीवनी अभियान फेडरल बैंक की तरफ से जो नेटवर्क 18 की जो पहल है उसका काफी असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पर टेलीथॉन का आयोजन किया जा रहा है. ये अपने आप में एक अनोखा आयोजन है. टेलीथॉन है जो ये केसर बर्डी से शुरू होगी और पीपल खूंट तक जाएगी. इसको जो हरी झंडी दिखा रहे हैं वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, एनजीओज हैं. सब मिलकर इस आयोजन को यहाँ पर उन्होंने किया है और यहाँ से ये हरी झंडी दिखाएंगे और एक जन जागरूकता जो है
उसको उसके लिए इसका आयोजन किया गया है। बताइए कितनी मेहनत की है साजिद भाई है जो इस अभियान में लगे हुए हैं एनजीओ की तरफ से। जी बताइए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको लोगों को जागरूक करने में? शुरू में काफी ज्यादा मेहनत थी, मई महीने की अगर हम बात करें, लेकिन फिर धीरे धीरे जून से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर एक पूरा अभियान चलाया वैक्सीन लगवाने के लिए सभी को, उसके बाद से फिर हमारे लिए काफी आसानी हुई। और अभी आते आते लगभग मतलब अक्टूबर नवंबर तक काफी ज्यादा एकदम स्मूथली सभी लगवाने लगे थे। और अभी तो मतलब सबसे पहला हमारा इंदौर डिस्ट्रिक्ट बना कि जो सबसे पहले 100% फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन कराया, और उसके बाद में भी सेकंड डोज में भी अभी काफी अच्छा यहाँ पे चल रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी जो इंदौर क्षेत्र में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन है जो बेनिफिशियरी जो मतलब एलिजिबल है, उन सबको हम लोग बहुत झिझक रहे थे, काफी मिथक था, इसको आपने कैसे तोड़ा? लोगों को वैक्सीन को लेकर काफी भ्रांतियां थी लोगों में। जी, तो शुरू में तो इस तरह का था कि लोग बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे। लाइक अगर हम लोग घर पे उनके जाते थे तो हम लोगों को बोलते थे कि नहीं ठीक है जाइए। और कई जगह गाँव में ऐसा रहता था कि अपने गेट बंद कर लेते थे, घर बंद कर लेते थे, तो हमें बात करने को उनसे मौका भी नहीं मिलता था। बट धीरे धीरे हम लोग संजीवनी की गाड़ी जो हम लोग चलाते थे उसमें अपना संजीवनी का गीत चलाते थे, एक अभियान वहाँ पे चलाते थे, एक कम्युनिटी लोगों को इकट्ठा करके उनसे बात करते थे कि आप बताइए आपकी क्या मतलब आपकी भ्रांतियां है, और फिर हम उसको जो एक साइंटिफिक तरीके से जो भी अपने आर्गुमेंट्स हम होते थे उनको देते थे। और उसके बाद ज्यादातर मतलब जगहों पे आंगनवाड़ी लोगों ने और स्वास्थ्य विभाग का डेफिनेटली इतना अच्छा सहयोग हर जगह पे था, तो फिर धीरे धीरे लोग फिर समझे और काफी ज्यादा फिर वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें वो फिर हुआ था। स्वास्थ्य विभाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर है अशोक निकम, वो यहाँ पर मौजूद है। जी बताइए, अब तो फर्स्ट डोज तो 100% हो गया, सेकंड डोज कब तक 100% हो गया? सेकंड डोज के सिर्फ प्रयासरत है हम लोग। हर ग्रामों में मोबाइल टीम भी भेजी जा रही है, सेशन साइट भी लगाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो है लगवाना नहीं चाहते हैं, तो उनको भी समझाइश भी दी जा रही है। संजीवनी के माध्यम से प्रचार प्रसार अधिक अच्छे से अच्छा किया जा रहा है और सबको समझाकर कोशिश कर रहे हैं वैक्सीनेशन करने की। नेटवर्क 18 और संजीवनी का जो अभियान है इसमें तमाम लोग भी जुड़े, फेडरल बैंक भी इसमें जुड़ा, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? एनजीओज का कार्य बहुत अच्छा है, इनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। स्वास्थ्य विभाग और ये दोनों मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित था इंदौर जिला देश में। तो कोरोना के खिलाफ नेटवर्क 18 की खास मुहिम संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ, जिसमें संजीवनी चैंपियन को एजाज दिया जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट किया जा रहा है। दरअसल कोरोना टीका के हक में चलाई गई ये खास मुहिम #पूरा टीका लगाओ के तहत खास प्रोग्राम का इनेकाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। अहम खबर, जम्मू कश्मीर में वाक़ बारगाम अवंतीपुरा में एनकाउंटर खत्म हो गया। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच हुई झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ, जिसकी शिनाख्त जैश के समीर तांत्रे के तौर पर की गई है। समीर का ताल्लुक बारगाम अवंतीपुरा से है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में स्वर्णिम विजय पर्व के 2 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 की जंग की याद इस मुल्क के बाशिंदों के जहनों में आज भी ताज़ा है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क ने हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। सम्मानित किए गए विभिन्न युद्ध एवं थिएटर ऑनर्स। यह उत्सव और इस उत्सव के लिए यह उत्साह इस बात का भी साक्षी है कि हम देशवासियों के दिल में अभी भी 1971 की यादें पूरी तरह से तरोताजा है। साथ ही यह उत्सव एक प्रतीक है उस जोश, जुनून और उत्साह का जिसे हमारी सेनाओं ने 1971 के युद्ध में प्रदर्शित किया था। यह उत्सव हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने उसी उत्साह, जोश और जुनून को लेकर प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहें। जब कभी भी 1971 के युद्ध की बात होती है तो उसमें 1-2 चीजें हमेशा प्रमुख रूप से हमारे सामने आती है। वह है भारतीयों की मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना। संपूर्ण पृथ्वी, जिसमें केवल मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी शामिल हैं, सभी उसके अंतर्गत। सीएए के खिलाफ शुमाल मशरक़ी इलाके में फिर से एहतजाज का आगाज हो गया है। कल गुवाहाटी में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी NESO ने शहरियत तरमीमी कानून 2021 के खिलाफ एहतजाज किया। वाज़ेह रहे कि
NESO शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में तलबा की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसमें 7 शुमाल मशरक़ी रियासतों की 8 तलबा तंजीमें शामिल हैं। शुमाल मशरक़ के दीगर हिस्सों के साथ साथ ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ने हफ्ते के रोज CAA के खिलाफ एहतजाज करने के लिए गुवाहाटी में मुश्तरका तौर पर स्याह झंडे और बैनर्स लगाए। NESO और AASU से वाबस्ता तलबा ने शहरियत के नए कानून को सख्त, गैर आइनी और मकामी लोगों के खिलाफ करार दिया। उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि CAA को मनसूख किया जाए। और आइए अब नजर डालते हैं न्यूज 18 की खास पेशकश भाभी तेरा देवर दीवाना की कुछ हल्कियों पर। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ भाभी तेरा देवर दीवाना। टीवी दुनिया की एक से बढ़कर एक चटपटी गॉसिप लेकर आ गया है आपका ये नटखट देवर। आपका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। दोस्तों, एक आम आदमी की जिंदगी में शक्कर, चाय पत्ती खत्म हो सकती है, लेकिन सफर करना यानी कि परेशान होना कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए हम पहुंचे एक ऐसे शो के सेट पर जहां आम आदमी की जिंदगी के हंसाने, रुलाने और गुदगुदाने वाले पलों को दिखाया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आम आदमी की जिंदगी पर आधारित बेहतरीन शो वागले की दुनिया के बारे में। मुझे अभी भी विश्वास है कि हरिश्चंद्र खरे मुझे धोखा नहीं देता। पुराने वागले की दुनिया और नए वागले की दुनिया में क्या फर्क है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। 32 सालों में जितना बदल गया है उतना वागले के सर्कमस्टांसेस भी बदल गए हैं भाई। वागले जो आपकी जिंदगी का चित्र है वही उतारता है। जो पहले था वो अलग था, अब कुछ और है। नई पीढ़ी, नए लोग। फर्क तो बहुत है। 35 साल हो गए उस वागले को दुनिया को। सारी दुनिया इधर की उधर हो गई है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। पर वो चेंज हमने यहाँ पे भी जब हमने चेंज लिया तो वो चेंज भी ऐसा लिया कि मर्ज हो गया। वो जो अभी आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बदले हैं, बच्चों की सोच बदली है, बच्चों का पेरेंट्स के साथ बोलना बदल गया है, डिस्कस करते हैं। ये सब तो पुराने ज़माने में हुआ नहीं करता था। तो वो वैसे चेंजेस हमने लाए जो अच्छे चेंजेस हैं, और वो लाने ज़रूरी भी थे, नहीं तो वो 1950 का वागले की दुनिया लगता। तो जो हुआ है चेंजेस वो बहुत अच्छे हुए हैं। आइए जान लेते हैं कि आगे वागले की दुनिया में क्या होने वाला है। मतलब टेंशन का माहौल है। हमारी कोई चीज भी जब खो जाती है तो भी हम विचलित हो जाते हैं हम। तो यहाँ पर तो बेटा जो है वो किडनैप हो गया है। जब ये ट्रैक शूट हो रहा था और हम उसको देख नहीं पा रहे थे तो वैसे ही हम बहुत अपसेट थे। और प्लस एज अ मदर, आप जब अपना बेटा मिसिंग हो और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आई थिंक उससे बड़ा टेंशन किसी की लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। रिश्तों के उतार चढ़ाव में फंसे हमारे सितारों से हमने पूछे रिश्तों से रिलेटेड कुछ सवाल। पापा की बीवी के ससुर के बेटे की छोटी बहन के पति आपके क्या लगेंगे? क्या? कुछ ना कुछ तो लगते ही होंगे मेरे, इतना तो गारंटी है। फूफा जी, हाँ फूफा जी। किसने लिखा है क्वेश्चन? नाना की पत्नी की इकलौती बेटी के ससुर के इकलौते बेटे की बीवी आपके क्या लगेंगे? ससुर। बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा। मैं भी नाना दादा। ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, इसके लिए तो अलग प्रिपरेशन चाहिए। दादाजी। नानी की बहू की बेटी की बुआ के पति के पिता की बेटी आपकी क्या लगेगी? चाची। माँ। इकलौते बेटे की भी मम्मी। मेरी माँ। मेरी माँ।
मम्मा मम्मा हाँ बिग बेड। चाचा के जीजा की पत्नी के इकलौते बेटे के नाना आपके क्या लगेंगे? मेरी बहन। मुझे नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है, मैं नहीं हिल रही। कंफ्यूजन है, सॉरी। बुआ। सिस्टर सॉरी, मैं हार गया। आप जीत गए, मैं हार गया, सॉरी। मुझे गिफ्ट हैम्पर नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ जहां मैं लेकर आऊंगा टीवी जगत की ढेर सारी गॉसिप और चटपटी बातें। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर। देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।